ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले हैं ओपी राजभर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। केशव प्रसाद मौर्य से भी ओपी राजभर मिले हैं। आपको बताएं, कल से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और तमाम अटकलें बहुत सारी लग रही है कि मंत्रिमंडल में ओपी राजभर शामिल हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने जिक्र किया था। अब इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है ये तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जब भी मुलाकात हो रही है तो उसके कहीं ना कहीं सियासी मायने निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मयूर, क्या जानकारी मिल रही है? दोनों ही डिप्टी सीएम से मुलाकात की है आज ओपी राजभर ने, कैसे इस मुलाकात को देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, कल से विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। हमारे साथ उन्हीं से जानते हैं कि क्या बातचीत हुई है। सर, आप दोनों लोग से आज मिल के आए हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, समस्या थी स्वास्थ्य संबंधित, तो उसको लेकर के माननीय ब्रजेश पाठक जी से मिला हूँ, और हमारे बंजारा समाज की समस्या थी तो उसको लेकर के माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला हूँ। यही तो मिलने का कारण है। सर, जब आप मिलने जाते हैं तो अटकलें तेज़ हो जाती हैं। 30 तारीख का वो दिन बताया जा रहा है कि 30 तारीख के बाद दिल्ली बुलाया जाएगा। वो खुशखबरी का जो इंतज़ार है वो अभी और कितना बढ़ेगा सर? नहीं, देखिए, 30 तारीख को तो तेलंगाना का चुनाव के बाद 3 तारीख को रिजल्ट आता है। अभी इधर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनकी अनुमति लेकर हम दिल्ली जाएंगे। जिस दिन टाइम लेंगे दिल्ली मिल करके हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस दिन आप लोगों की भावनाओं की कदर हो। भागा दौड़ी बड़ी दिल्ली में हो रही है आपकी, क्या माने कि अब जाएंगे तो भी अंतिम होगा, कुछ ना कुछ अब होना ही है, क्योंकि देर बहुत हो रही है? नहीं, देखिए, दिल्ली तो मैं 18 जुलाई एनडीए में शामिल होने के बाद गया भी नहीं। मैं तो क्षेत्र में अपने काम में लगा हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, उनको ही एहसास कराता हूँ। और कोई दिल्ली जो देर हो रही है सर, इसको लेके क्या कहिएगा? अभी कोई देर नहीं है। देर देखिए, कोई ऐसा डेट राजभवन या मुख्यमंत्री ऑफिस से तो नहीं आया कि फला डेट को होना है, न हुआ हो। ये तो सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं, जो अब सूत्र कहाँ से हैं भाई, अब तो अलग अलग है। अखिलेश यादव पर भी पर्सनल अटैक कर रहे हैं सर, भस्मासुर कह दिया आपने। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि पिछड़ों का नाम लेकर के पिछड़ों का हक लूटने वाला अगर कोई नेता है तो अखिलेश यादव जी। इस नाते कि 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण बांट करके दे, उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, उसको बांट करके दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। क्या किया उन्होंने? नहीं, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना। वोट तो सबका चाहिए, नाम तो लेते हैं पिछड़ों का, लेकिन पिछड़ों को हक देने की बात क्यों नहीं करते? एक बार भी उनकी जबान पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण को 7, 9, 11 में बांटा है माननीय राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, क्या उस पर कभी चर्चा किया इन्होंने? रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट भी आ गई, समीक्षा शुरू हो गई, क्या वो उस पर चर्चा कभी इन्होंने किया? रघुनाथ मिश्रा कमेटी जो मुसलमानों के हित के लिए बनी थी, क्या उस पर उन्होंने कभी चर्चा की? वो तो मुसलमानों को, पिछड़ों को अपना हितैषी बताते हैं। अरे वो धोखा देते हैं। सच्चर कमेटी कभी जबान पे उनके आई? वो पता नहीं होगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है। ये मुसलमानों को सिर्फ नफरत देते हैं, वोट लेते हैं, बीजेपी से डरवाते हैं कि डरते रहो, हमको वोट देते रहो और तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। विधानसभा सत्र की कल शुरुआत हो रही है, प्रमुख मुद्दे क्या सवाल आपके रहेंगे सर वहाँ पे? जब आप खड़े होते हैं तो बड़ी वहाँ पे माहौल बदल जाता है जब आप पहुँचते हैं। देखिए, हम पिछड़ों के बच्चे जो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित हैं, एक तो हमारा ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा, एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, एक देश एक चुनाव के कानून बनाने की तैयारी हो रही है, तो फिर एक देश एक समान शिक्षा के लिए कानून क्यों न बने? यानी कि एजुकेशन को लेके बड़े सवाल आप अब खड़ा? बिल्कुल, इसको करेंगे। हम तो भाई मानने वाले नहीं हैं, हमारी लड़ाई वही है, हम तो इसके लिए लड़ते हैं। अब जैसे देखिए, चिल्ला रहे हैं बेचारे 69,000 वाले। आपको पता है कि सदन में कम से कम जब सदन चला तब हम इनके लिए बोले, लेकिन ये लोग असंगठित हैं, एकजुट नहीं है, अलग अलग गोल बना बना करके अलग अलग लड़ते हैं, जिससे इनकी लड़ाई सफल है। मैं इनके मुद्दे को लेकर 3 बार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 3 बार मिला, वो सहमत है। उन्होंने कहा कि नहीं, गलती कुछ अधिकारियों से हुई है, हम उसको हल करना चाहते हैं, लेकिन अब उसके लिए ये लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं कि बैठ करके साथ जितने भी लोग पटिशन दाखिल किए हैं सभी लोग एक जगह बैठ करके तय कर लें। और तय करके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप ही मध्यस्थता करा लो, हम जिसको कहो अपने महाधिवक्ता है उनको हम लगा देते हैं, उनके वकील जो बैठ के बात कर लें, जो डिसीजन होगा उसको हम मान लेंगे। आखिरी सवाल है सर आपसे, अंसारी परिवार और ब्रजेश सिंह को साथ में लेकर कैसे चल पाएंगे सर, जो खबर आ रही है कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, हमारी प्राथमिकता पहले वो लड़ाई है और वो टाइम आएगा देखा जाएगा। यानी कि एक मैदान में 2 तलवारें रह सकती, एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते हैं। मैनेज हो जाएंगे दोनों लोग सर एक जंगल में? देखिए, जैसे नेता लोग मैनेज हैं वैसा वो दुनिया के लोग भी मैनेज हैं, सब लोग एक हैं। जनता के बीच में खाली 2 दिखते हैं ना। आप बताइए, एक जगह एक थाली में बैठ करके, एक टेबल पर बैठ करके सोनिया गांधी, मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश सब लोग खाना खा सकते हैं। एक टेबल पर बैठ करके बड़े नेता खाते हैं ना। उसी तरह उस दुनिया में भी सब एक टेबल पर, यही विधानसभा में एक टेबल पर बैठ के नहीं खाना खाते थे लोग। बाहर ये सब चलता है, अंदर नहीं है। देखिए, कह रहे हैं बाहर ये सब चलता है और अंदर नहीं, सब कुछ मैनेज है। और एक मैसेज जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने देने का काम किया और एजुकेशन को लेकर बड़े सवाल जो है वो खड़ा करेंगे। और कहना है कि जब समय आएगा तब सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि 30 तारीख के बाद दिल्ली जाने का जो समय लिया जाएगा उसके बाद तय होगा कि ओम प्रकाश राजभर को कौन से मंत्री पद पर बिठाया जा रहा है। फैंसन गिरीश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। मयूर, हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे ओपी राजभर से, उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है। इसके अलावा 30 तारीख के बाद क्या कुछ प्लान होता है ये सामने आएगा। ओपी राजभर 30 तारीख के बाद दिल्ली जा सकते हैं। ओपी राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश पर हमला बोला है और उन्होंने तमाम आरोप भी अखिलेश यादव पर लगाए हैं कि झूठ बोलते हैं वो, जो मुस्लिमों के हितैषी बनते हैं वो ऐसा लोगों को बरगलाते हैं। ये तमाम आरोप लगाए हैं ओपी राजभर।